श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ऐसे में फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठकें की जा रही हैं, हर तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज में मौजूद रहकर तैयारियों को देख रहे हैं और अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसको देखते हुए बड़े अधिकारी भी ग्राउंड पर कैंप कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात की जा रही है कि कहीं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ की तस्वीर सामने आई थी और जिस तरह से प्रशासन ने तुरंत जल्दी से लोगों को राहत पहुंचाई थी, वैसे हालात ना बने, पहले से ही व्यवस्था बनी रहे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हुए लगातार तैयारियां देख रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे खुद मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, हर एक जगह पर जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, बता दूं आपको, इसके पहले मुख्यमंत्री कई बार लगभग हर रोज या हर एक दिन छोड़कर एक दिन इसी तरीके से प्रयागराज में हवाई सर्वे कर रहे हैं। और केवल प्रयागराज में ही क्यों, क्योंकि प्रयागराज में स्नान के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं श्रद्धालु, बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या में भी तैयारियों को देखा था। लेकिन अभी यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे महाकुंभ में योगी ने खुद निरीक्षण किया है, बल्कि जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहां पर भी मुख्यमंत्री गए, अधिकारियों से हर स्थिति को समझा था कि ऐसे हालात क्या बने थे कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात बने। और अब ये बसंत पंचमी का कल स्नान है, उसको देखते हुए कैसे देखिए तमाम पांटून पुल खोल दिए गए हैं, वहां पर भी व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरे जिलों की पुलिस को भी बुला लिया गया है जिससे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इन तैयारियों को देखते हुए लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से हालात 29 जनवरी को बने थे, उसके बाद जो प्रशासन ने तत्परता से कदम उठाते हुए लोगों को राहत पहुंचाई थी, वो काबिले तारीफ है। और श्रद्धालु बार बार यही कह रहे हैं कि महाकुंभ है, ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें स्नान से हम ना अछूते रह जाएं, इसीलिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सरकार प्रशासन की तैयारियों की तारीफ तो कर ही रही है। अब आपको बता देते हैं कि कुंभ में अमृत स्नान को लेकर अचूक प्लान क्या तैयार किया गया है। तीसरा अमृत स्नान है, उसमें क्या अचूक प्लान है ये देख लीजिए। कुंभ में वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अधिकारी खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, अगर कुछ भी होता है तो सीधे सीधे अधिकारियों से ही जवाब मांगा जाएगा। प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द कर दिए गए हैं, कहीं कोई गाड़ी 3 फरवरी तक मेला क्षेत्र में नहीं जा सकती है। अभद्र व्यवहार करने वालों पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है, यानी जो प्रशासन की बात नहीं मानेगा, गलत व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार है। स्नान के लिए कम चलने की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब तक ये कहा जाता श्रद्धालुओं की ओर से कि कई बार लोगों को बहुत लंबा चलना पड़ रहा था, वो भी व्यवस्था का ही हिस्सा था, उसको देखते हुए इस बार इंतजाम किए गए हैं। भीड़ आमने सामने ना आ पाए, यानी जो लोग जाने वाले हैं स्नान करके और जो लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वो आमने सामने ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी फोकस किया गया है, जिससे कि शहर में जाम जैसे हालात ना बने। कुंभ में पार्किंग क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है, पहले कुछ गाड़ियों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन इस बार यानी तीसरे अमृत स्नान में पार्किंग की व्यवस्था को भी और चाक चौबंद कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे धूल मिट्टी उड़ने से जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो। कुंभ क्षेत्र में लाइटिंग की व्यवस्था उचित की गई है कि अगर आसपास कोई बैठा है, कोई आराम कर रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, तो लाइटिंग होने की वजह से लोग अपने आसपास बैठे सुस्ता रहे, आराम कर रहे लोगों को देख सके। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी है, जिन पर शक होगा उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, यानी कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। और प्रशासन का यह कहना है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं महाकुंभ को लेकर और तीसरे अमृत स्नान को लेकर, वो पूरी व्यवस्था, वो पूरे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब देखिए कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में तीसरे स्नान से पहले डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल यानी बसंत पंचमी में दोपहर 2 बजे तक का ही मुहूर्त है स्नान का। तो ऐसे में आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। विवेक की रिपोर्ट देखिए। अभी हम खड़े हैं महाकुंभ क्षेत्र में और हमारे इस तरफ समुद्र मंथन द्वार है, लेकिन आप जो ट्रैफिक वन वे व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को, ये श्री श्री रविशंकर जो अब इस वक्त महाकुंभ में आए हैं और उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो सिर्फ जो अखाड़ा जिनका है
जिनका अखाड़े के महंत हैं उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियां छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। जो साधु संत हैं, अगर वो बाइक से जा रहे हैं, उनके पास पास होना चाहिए और वो सिर्फ अपने उन अखाड़ों तक ही जा पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जो इन्हें तैनात किया गया है और फोर्सेस जो हैं यहाँ पर लगातार लोगों को पीछे हटने का इशारा कर रही है कि अंदर नो व्हीकल जोन है, तो खास तौर पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का, सभी को सहायता भी दे रही है और बता भी रही है कि यहाँ किसी भी तरह से जो बाइक है या फिर किसी तरह की कोई गाड़ी है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता है। महंत, अगर जो भी अखाड़े के महंत हैं, सन्यासी हैं, उनके पास अगर पास है तभी उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी हालातों पर जो जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया, जिन पुलिस अधिकारियों का, और यहाँ पर देखिए ये महाराज जी हैं जो कि अंदर जा रहे हैं, तो उनका प्रवेश सिर्फ है और वो भी अखाड़ों तक। अखाड़े के आगे यानी कि स्नान तक ये नहीं जा पाएंगे, यानी इन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है, पैदल स्नान करना होगा। तो जो फोर्स है वो लगातार यहाँ से 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहीं से उन्हें पार्किंग की तरफ लौटना होगा। और खासकर ऐसी जगह इंतजाम किया गया है और वहाँ पर देख पा रहे हैं वो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि नहीं आप उस तरफ जाएं। कितनी सुविधा मिल पा रही है? खूब आनंद मंगल हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे पुलिस से भी खूब सेवा में लगे हुए, इस बार बड़े उमंग और उत्साह से कार्य कर रहे हैं, संतों की खूब सेवा कर रहे हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन जो स्थिति बनी थी वैसे हालात दोबारा ना बने, उसको लेकर व्यवस्था तो पूरी है ही, लेकिन हर मुश्किल से निपटने की तैयारी भी है। हालांकि वैसे तो प्रशासन का दावा है कि कहीं कोई मुश्किल होगी नहीं, लेकिन वैसे हर मुश्किल से निपटने की तैयारी जरूर कर ली गई है। महाकुंभ में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं और वो इंतजाम लगातार देखी भी जा रहे हैं, श्रद्धालु भी लगातार ये बात कर रहे हैं, इंतजाम हाईटेक है। आसमान से लेकर जल तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पहली बार रेडिएशन से बचाव की व्यवस्था भी की गई, उसके लिए क्या इंतजाम है ये भी आपको बता देती हूँ। केमिकल जाविक हमले से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमलों से निपटने के लिए हाईटेक टीमों की भी तैनाती की गई है। जरूरी उपकरणों के साथ टीमें मेला क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रही हैं। गंगा जल से लेकर सामानों से निकलने वाले रेडिएशन तक की जांच की जा रही है। समझ लीजिए कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए यानी कि रेडिएशन चेक करने के लिए भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग डीआरडीओ की मदद इसमें ली गई है। रेडिएशन को लेकर कई प्रकार की जांच की जा रही है। एनडीआरएफ के साथ कई टीमें मिलकर इस पूरे काम को कर रही हैं। विशेष उपकरणों से लैस गाड़ी को मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे कि रेडिएशन के अलावा कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि हो उस पर नजर रखी जा सके। इस गाड़ी की मदद से रेडिएशन का तुरंत पता लगाया जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे पहले जानकारी मिल जाए तो कदम उठाए जा सके। कुंभ में अब तक कहीं भी रेडिएशन सामान्य स्तर से अधिक नहीं मिला है, यह सबसे अच्छी बात है और इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने खुद लगातार नजर बनाई हुई है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि किसी भी मेला क्षेत्र में यह पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है